कितनी पतली बनाई है। समझ नहीं आ रहा है कि दाल में पानी डाली है या पानी में दाल डाली है। पानी पानी दिख रहा है या दाल में क्या डाली है, समझ नहीं आ रहा है। कैसी पतली दाल बनाई है बड़ी बहू तूने। माँ जी जल्दी जल्दी में ना पानी ज्यादा हो गया था जरा। इतने साल हो गए तुमको गृहस्थी चलाते चलाते, अभी तक ये समझ नहीं आया कि कितनी दाल और कितना पानी होना चाहिए। वो माँ जी, अरे भगवान अब बस भी करो। ये देखो भरवा मिर्च भरवा भिंडी जो बनी है तुम्हारी तरह है एकदम। अरे मेरा कहने का मतलब है कि रोटी जो है तुम्हारी पसंद की गोल गोल बनाई है बहू ने, और मेरे पसंद के जीरा आलू बनाए हैं। दाल थोड़ी पतली हो गई तो क्या हुआ, एक दिन काम चला लो। आप नहीं समझोगे, बहू को यदि गलत बात पे टोका नहीं जाए तो अपनी मनमर्जी चलाने लगेगी। और आप देखिए मेरी वजह से ही बहू कितनी परफेक्ट हो गई है, वरना ये अपने मायके से अपने माँ के घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई थी। सब कुछ मैंने ससुराल में सिखाई है इसको। हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, कोई भी बेटी जो है कोई भी बहू जो है अपनी माँ के घर से सीख के नहीं आती। वो तो प्रतिभाशाली सास होती है जो अपनी बहुओं को ठोक पीट कर सिखा देती है, जैसे मेरी माँ ने तुमको बना दिया था। क्या आप खाने के समय बकवास मत करिए, चुपचाप खाना खाने दीजिए और खुद भी खाइए। बहू जी, माँ जी। अच्छा बहू सुन, मोनू का जन्मदिन आ रहा है, उसकी पसंद पूछकर सारी तैयारी कर लेना, और साथ में रेनू और दामाद जी को भी निमंत्रण दे देना। और हाँ काजल बहू से भी कह देना, सभी आते हैं तो अच्छा लगता है। साथ में सभी की पसंद का ख्याल भी तुमको रखना है, देखना खाने पीने में कोई कमी ना हो। तुम तो जानती हो ना हर किसी का जन्मदिन और सालगिरह मेरे को घर पे मनाना पसंद है। होटल के खाने से मुझे सख्त परहेज है, और जब घर में बहुएं हैं तो पैसा बर्बाद क्यों करे। जी माँ जी, आज मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर पसंद की साड़ी पहनूंगी। बहू ये क्या सलमा सितारे पहन लिए, तुम्हें काम और रसोई संभालना है या फिर प्रदर्शनी बनकर सबके सामने बैठना है या फिर सबके साथ में बैठना है। जाओ जाकर कोई हल्की फुल्की साड़ी पहन लो। दादी क्या खराबी है इस साड़ी में, मम्मी कितनी सुंदर दिख रही है। क्या वह अपनी पसंद से कुछ नहीं पहन सकती, सब तुम्हारी पसंद से ही पहनेंगे क्या। चुप करो जानवी, जब तुमको पसंद नहीं है तो बड़ों के बीच में नहीं बोलते, यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। दादी चुप रहो बेटा। ठीक है माँ जी, मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। मम्मा मम्मा चलो ना फोटो खिंचवाते हैं। बेटा अभी मुझे बहुत सारे काम है, तुम जाकर खिंचवा लो सबके साथ में, तब तक मैं भटूरे निकाल देती हूँ। नहीं माँ आप भी चलो, कब से पसीने में लथपथ यहाँ पे किस रसोई में खाना बना रही हो, रसोई में काम करती रही हो, किसी ने आपको केक काटने के लिए भी नहीं बुलाया, अब फोटो तो खिंचवा लो। अरे बेटा मैं यहाँ रसोई से यदि चली गई ना तो तुम्हारी दादी जो है ना बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी मुझसे। मेरी गुड़िया रानी तुम जाओ बाहर जाओ। माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप सिर्फ काम में ही लगी हो, कोई आपको पूछने भी नहीं आ रहा है, सबको सिर्फ अपनी फरमाइश और पसंद पूरी करवानी है। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन माँ अब मैं सब समझती हूँ, मुझे आपकी तकलीफ दिखाई देती है। मम्मा ये लीजिए, अब आप भी खाना खा लीजिए। सभी लोग खाना खा चुके हैं। बड़ी बहू तुम यहाँ अपने कमरे में आराम फरमा रही हो, जाओ जाकर देखो रसोई में कितना सारा काम फैला पड़ा है, और झूठे बर्तन तो सिंक में बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना कॉकरोच हो जाएंगे, जो मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है माँ जी। दादी मम्मा ने अभी खाना नहीं खाया है, सुबह से लगी हुई है काम में, उन्हें चैन से खाना तो खा लेने दीजिए। तो चुप कर छुटंकी, आजकल तेरी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। क्यों नहीं चलेगी दादी, जब आप मम्मा के साथ में भेदभाव करती हो। घर में सबका जन्मदिन मनाया जाता है, और मम्मा का जब जन्मदिन आता है तो सब भूल जाते हो। क्या जरूरत है इसका बर्थडे मनाने की, इतना हंगामा मचाने की। नहीं दादी, इस बार हम बच्चों ने जैसा सोचा है वैसे ही मम्मी के खास दिन को, जन्मदिन को हम मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू बेटा। मम्मा आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। अरे बहू कोई बच्ची है क्या जो चॉकलेट खाएगी, इतनी सारी चॉकलेट काहे को लाई। बहू ऐसा करो, काजल और रेनू के बच्चे के लिए रख दो, सब मिल बांट कर चॉकलेट खा लेंगे। नहीं दादी ये मम्मी के लिए है, और मम्मी ही खाएगी, क्योंकि उन्हें चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम बच्चों ने उनकी पसंद का चॉकलेट केक भी बनवाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज मेरी मम्मी के जीवन में मिठास ही मिठास घुल जाए। लो मम्मी मुंह मीठा करो।
बेटा, आज पहली बार मेरी पसंद का किसी ने इतना अच्छा ख्याल रखा है। मेरे लिए कुछ स्पेशल किया है। थैंक यू बेटा। चलो फिर, इतना ज्यादा फैलारा किया है, इतना सारा कुछ फैला दिया है, तो छोटी बहू काजल को और मेरी बेटी रेनू को और दामाद को भी निमंत्रण दे देना। सब साथ में मिलकर ही जन्मदिन मना लेंगे। हाँ दादी, आप सब मिलकर मम्मी की पसंद का खाना जो है तैयार कर लेना, क्योंकि मम्मी तो ब्यूटी पार्लर जाएगी। ये क्या बात हुई छुटंकी? हम कैसे खाना बनाएंगे? जैसे कि मम्मी बनाती है हर बार अकेले। जैसे कि मम्मी हर बार खाना बनाती है और वो भी अकेले बनाती है, सबके जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, सबके बर्थडे आता है तब मम्मी अकेली खाना बनाती है। वैसे तुम भी खाना बनाओ उनके लिए। इसीलिए मम्मी के जन्मदिन पे आप, बुआ और चाची मिलकर मम्मी की पसंद का खाना बनाइए और हम सब मिलकर खाएंगे। क्या? हाँ दादी। हे भगवान, मेरी बेटी रेनू तो एक गिलास पानी भरकर भी नहीं पीती है, वह क्या खाना बनाएगी? और छोटी बहू तो ऐसी है कि उसके दर्द और मर्ज जो है खत्म ही नहीं होता है, कोई दर्द और मर्ज तो खत्म ही नहीं होते उसके। और मैंने तो बड़ी बहू के आने के बाद चाय तक नहीं बनाई। अब इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? एक काम करते हैं, होटल से खाना मंगवा लेंगे, किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। दादी, आज एक बार मेरी माँ के लिए खाना बनाने की बारी आई तो दादी इतना बहाना बता रही हो? अभी मजा चखाती हूँ। दादी, ये क्या, आप होटल से खाना मंगवाने के लिए बोल रही हो? आपको पता है ना, होटल के खाना खाने से आपका पेट खराब हो जाता है। होटल का जो खाना है वो आपको सूट नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगता होटल का खाना, आपका पेट खराब हो जाता है होटल के खाने से। हम घर पर ही पकवान बनाकर खाएंगे और मम्मी और पापा अकेले दोनों ही होटल जाएंगे। क्यों पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, जब तुम्हारी मम्मा सबकी पसंद का ख्याल रखती है तो हमें भी उसकी पसंद का ख्याल रखना ही होगा। लेकिन बेटा, अरे माँ, जब बच्चों का इतना मन है तो होटल जाने दीजिए ना अपनी बड़ी बहू को। वैसे भी वो हमेशा घर पर ही रहती है, उसकी पसंद और नापसंद पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये चलिए पापा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं मम्मा से बोल देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएंगी और उन्हें बता भी दूंगी कि दादी ने परमिशन दे दी है। ये छुटंकी तो बहुत चंट और चालाक निकली। अब मैं बेटा के सामने मना भी नहीं कर सकती थी। बहू और बेटा हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर बहू से कहूँगी कि नहीं जाना तो बेटे को तो पता चल ही जाएगा। अब ये दरवाजे पे कौन आ गया? हे भगवान, मेरी बेटी आई है, दामाद जी आए हैं और छोटी बहू आई है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये निमंत्रण इन्हीं ने दिया है, इनका बड़ी बहू का बर्थडे था तो निमंत्रण दिया है इनने, तभी आए हैं ये। ये भगवान, खाना कौन बनाएगा समझ नहीं आ रहा है मेरे को। बुला लिए हैं इनको तो, ये तो होटल गए हैं दोनों। ये छुटंकी इतनी चालाक है, समझ नहीं आ रहा है खाना कौन बनाएगा। अब बड़ी बहू तो चली गई होटल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम रोजाना आपके लिए नए टॉपिक पर नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।